हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आज 71 दिन हो गए किसान आंदोलन को, लेकिन 71 दिन समाधान बिन। रोजाना मैं ये कहती हूं क्योंकि समाधान नहीं मिल रहा। घमासान अभी भी जारी है क्योंकि समाधान नहीं कर पा रही है सरकार। सरकार कह रही है एक फोन कॉल ही तो दूर है, आइए बात कीजिए, लेकिन प्रस्ताव वही रहेगा। किसान कहते हैं मंजूर नहीं। 3 कृषि कानून आप जो लेकर आए हैं वापस ले लीजिए। इस गतिरोध पर रिपोर्ट देखें। दिन से भी ज्यादा वक्त बीत चुका, बावजूद इसके कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस बीच कृषि कानून पर मतभेद को दूर करने के लिए किसान और सरकार के बीच कई दौर की बेनतीजा बातचीत का सिलसिला भी जारी रहा। आंदोलन के दौरान किसानों ने कभी टोल फ्री तो कभी ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार के सामने अपनी मांग रखी, लेकिन कृषि कानूनों पर गतिरोध कम नहीं हुआ। इस वक्त किसान आंदोलन सरकार के लिए चुनौती और विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ अचूक हथियार बना हुआ है। कृषि कानूनों को लेकर जहां एक तरफ दिल्ली की सीमाओं से किसान हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी दल किसान के बहाने सरकार पर वार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने के लिए वक्त मांगा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक वो पहले राज्यपाल से बुलावे का इंतजार करेंगे और समय नहीं दिए जाने पर राजभवन की ओर कूच करेंगे। दूसरी ओर किसान आंदोलन को देखते हुए प्रदेश के कुछ जिलों में इंटरनेट सेवा आज भी बाधित है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगामी 6 फरवरी को देश भर में होने वाले चक्का जाम को लेकर भी किसानों की तैयारियां तेज है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया कि दिल्ली NCR के पास ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि किसान अपनी अपनी जगहों पर सड़क बंद करेंगे और प्रशासन को ज्ञापन देंगे। किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान DTC की बसों में हुई तोड़फोड़ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्पेशल हायर बसों को पुलिस कर्मियों को न देने का निर्देश दिए हैं। कहा जा सकता है कि कृषि कानूनों को लेकर समाधान अब भी कोसों दूर नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तय कर लिया था कि राजभवन की ओर जाएंगे अगर राज्यपाल ने मिलने का समय नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल से मिलने के लिए वक्त मांगा गया है, मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। आज 11 बजे तक ही इंतजार करने वाले थे भूपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस शांति मार्च निकालेगी ये देखना होगा, क्योंकि ये कहा था भूपेंद्र हुड्डा ने कि अगर राज्यपाल की तरफ से हमें मिलने का, मुलाकात का समय नहीं दिया गया तो हम राजभवन की ओर कूच करते हुए शांति मार्च निकालेंगे। बहरहाल किसान आंदोलन पर अभी भी टकराव जस का तस है, गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आंदोलन एक बार फिर तेज गति पकड़ चुका है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ स्वामी इंद्र जुड़ गए हैं। स्वामी इंद्र, एक बार फिर स्वागत करती हूँ हरियाणा न्यूज पर। अभी तक कोई समाधान नहीं, ये घमासान कब तक? जी नमस्कार जी अनामिका जी, जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार भारत इस प्रकार शोषण किया जा रहा है कि आज हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है और किस प्रकार से बैरिकेडिंग की जा रही है, किस प्रकार से जो है सिमटेड जो है दीवारें खड़ी की जा रही है, उनमें सरिये लगाए जा रहे हैं, सड़कों के अंदर जो है कीले दबाई जा रही हैं और उससे किसान का जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इस आंदोलन को किस प्रकार से सरकार द्वारा भ्रमित किया जा रहा था, तो आज किसान इस बात को कह रहे हैं कि हम 6 तारीख को जो है शांतिपूर्ण तरीके से पूरे भारत का जो हमने आह्वान किया बंद का, वो अपील है हमारी और पूरे भारत के लोग इसमें हमारे को सहयोग देंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारी जो जितनी भी सीमाओं पे किसान बैठा उन तमाम सीमाओं के ऊपर जो है भारत के हर नागरिक वहां पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, तमाम राज्यों से लोग निकल कर आ रहे हैं और बड़ी संख्या के अंदर जो है आज इस धरने को लोग समर्थन दे रहे हैं। ठीक है,
सर, टोल को लेकर मुझे एक सवाल पूछना था। टोल क्यों नहीं आप लोग छोड़ देते अपनी बात मनवाने के लिए? आखिर आप दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, ठीक, आपका आंदोलन जारी है। टोल को जो आप लोगों ने एक तरीके से रोका हुआ है, टोल नहीं वसूलने दे रहे हैं जो किसान, राजस्व का घाटा है और इसका सीधा सीधा नुकसान आपको और हमें होगा, तो हम किसका नुकसान कर रहे हैं यहाँ पर? अनामिका जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और ये प्रश्न बिल्कुल तर्कसंगत प्रश्न है। हम यही तो सरकार को बताना चाह रहे हैं कि जब मंडीकरण बंद हो जाएगा और व्यापारी बाहर से खरीदेगा तो हरियाणा प्रदेश की ही अगर हम बात कर लें, 5,000 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष हरियाणा की मंडियों को घाटा होगा, क्योंकि बाहर मंडियों के व्यापारियों को छूट होगी, कोई व्यापारी भी मंडी से नहीं खरीदेगा। उसके बाद क्या होगा कि हरियाणा के अंदर जो मंडीकरण है, इसकी व्यवस्था जो है, आधा पैसा मंडीकरण के विकास के लिए खर्चा जाता है और आधा पैसा ग्रामीण विकास के लिए खर्चा जाता है। उस पैसे से खेतों की जो सड़कें हैं, खेतों से जो संपर्क है सड़क है, उसको बनाया जाता है। जब ये कंपनियां आ जाएंगी, खुली तौर पे वो परचेज करेंगी, तो उस समय वो पैसा कहां से आएगा? क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है? ये एक इशारा है सरकार को समझाने का तरीका है कि राजस्व का घाटा जब होता है तो स्थितियां क्या होंगी। सरकार क्यों नहीं समझती कि आने वाले भविष्य में कृषि को अगर आपने मंडीकरण से बाहर कर दिया तो किसान का ही घाटा नहीं होगा, देश का भी घाटा होगा। ये साल युवा क्रांति का साल है, राकेश टिकैत ने ये कहा। इस वक्त वो इस किसान आंदोलन के नायक के तौर पर नजर आ रहे हैं, अकेले खड़े दिखाई दे रहे हैं। जहां से आंदोलन की पंक्ति शुरू होती है वो सबसे फ्रंट में है, सबसे सामने है। क्या वो एक लीडर की छवि बना चुके हैं या आप लोग उन्हें एक लीडर के तौर पर सामने रख चुके हैं? ये जो नायक वाला जो आ रहा है निकलकर कि राकेश टिकैत, भले ही भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जो हैं वो नरेश टिकैत हों, लेकिन राकेश टिकैत नायक हैं। बिल्कुल, जो राकेश टिकैत जी हैं उनमें महेंद्र टिकैत जी का अंश है और महेंद्र टिकैत जी एकमात्र किसान ऐसे नेता थे जो फ्रंट पे आकर किसानों की लड़ाई लड़ा करते थे। तमाम शरद जोशी जी थे और अनेक किसान नेता थे। मैं देवीलाल जी का भी नाम लूंगा क्योंकि देवीलाल जी ने हरियाणा के अंदर किसान यूनियन की नींव रखी थी। पर आज के परिवेश में अगर आप देखेंगे कि आप देखेंगे गाजीपुर बॉर्डर के अंदर जिस प्रकार से सभी को खुले मन से उनका स्वागत वो करते हैं, भले कोई भी मीडिया हो, भले वो गोदी मीडिया ही क्यों ना हो, उसका भी वो सीधा जो है जो उनका के सामने आके बात करते हैं, तो ये छवि उनकी निराली है। आप देख रहे होंगे कि अपना सिंधु बॉर्डर है, उस वहां पर जो है दूसरे मीडिया को आने की कहीं ना कहीं रोक लगाई जाती है। पर आप देखेंगे कि जहां गाजीपुर बॉर्डर है वहां सभी मीडिया को आने दिया जाता है और हर प्रकार की चुनौतियों को वो डटकर मुकाबला करते हैं और यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और आज जो उन्होंने आह्वान किया है इस बात का कि ये युवाओं की क्रांति है, हम आह्वान करते हैं आपके मंच के द्वारा से कि भारत के अंदर जितने भी किसान पुत्र, पढ़े लिखे पुत्र हैं, वो आए और इस आंदोलन में योगदान दे, क्योंकि आज इस आंदोलन को लड़ने के लिए हमारे को बुद्धि की ज्यादा आवश्यकता है, पढ़े लिखे नेतृत्व की ज्यादा आवश्यकता है। हम लोग तो सिर्फ इसमें सेवा दे रहे हैं, आप लोग बढ़ चढ़ के नेतृत्व करें। युवाओं को मैं आपके चैनल के द्वारा बहुत बड़ी बात आपने कहा यहाँ पर। ये आह्वान और राकेश टिकैत का डटना हमें जींद की महापंचायत में भी देखा। सर, इतनी भीड़ इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने कि मंच गिर गया, मंच टूट गया, लेकिन हौसला नहीं टूटा। जी अनामिका जी, यही बड़ी बात है। जहां हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी इंटरनेट सेवाएं बंद हों और उसके बाद मोबाइल के अंदर कई जिलों के अंदर इनकमिंग कॉल थी, आउटगोइंग कॉल नहीं थी। खास करके कल आपने देखा होगा जींद के अंदर खुद मीडिया कर्मी ये बात कर रहे थे कि हमें अपनी आउटपुट देने के लिए समस्या हो रही है, जीरो ग्राउंड से हमें रिपोर्टिंग करने की समस्या, क्योंकि यहाँ नेट नहीं है। और ये विश्व स्तर में ये बात उठ के आई कि क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई आतंकवादी गतिविधि हो रही है जिसको आप बंद कर रहे हैं। ये जन आंदोलन है और लोगों की आवाज कारण है कि आज हरियाणा के अंदर का अधिकतर राज्यों के अंदर, अधिकतर जिलों के अंदर इंटरनेट की सेवाएं बहाल की गई हैं। और हम ये सरकार से एक अपील करना चाहते हैं कि जन आंदोलन को ना कुचला जाए, आप संवाद का रास्ता अपना बड़ा करें, ना कि आप बड़ी बड़ी बैरिकेड लगाएं, ना कि आप सड़कों के अंदर कीले लगाने का काम करें। ये तो
एक दुश्मन के साथ प्रतिक्रिया होती है, ना कि देशवासी के साथ प्रतिक्रिया होती है। हम आपके अपने लोग हैं, हम वो अन्नदाता हैं जिसका एक बेटा देश की सीमाओं की रक्षा करता है और दूसरा बेटा देश को अन्न देने का काम करता है। आज भारत का पूरे विश्व के अंदर जो सर ठीक यही बात है कांग्रेस कह रही है, बार बार कह रही है, ठीक यही बात है लेफ्ट के तमाम दूसरे नेता कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। यही वो वजह तो नहीं कि सरकार को ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक आंदोलन है? देखिए, सरकार, मैं खुद एक बात कहना चाहता हूं, राजनाथ सिंह जी जो आज हमारे जो है रक्षा मंत्री हैं, वो खुद टिकैत जी के बारे में क्या विचार नहीं किया? क्या जब जो विपक्ष में थे क्या वो हमारे मंच पे नहीं आते थे? आज तो भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने इतनी बड़ी पाबंदी लगाई कि हम राजनीतिक लोगों को अपने मंच पे नहीं आने देना चाहते, क्योंकि पूर्व में जो हमारे साथ जो घटना घटी कि बीजेपी के लोग हमें न्याय देंगे और खुद कहा था प्रधानमंत्री ने कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा और किसानों को कर्जा मुक्त करूंगा। क्या आज वो अपने बयान पे कायम है? कहीं ना कहीं भारत की राजनीति के पर प्रश्न चिन्ह है। यही कारण है कि भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा अपने इस आंदोलन को राजनीतिकरण नहीं होने देगा। सर, महिला किसान दिवस, ट्रैक्टर रैली जिसमें हमने छोटे ट्रैक्टर पर छोटे बच्चों को भी देखा, आप लोगों ने एक के बाद एक जिस तरह से अभियान छेड़े हैं, अलग अलग अभियान नजर आया, टोल को रोकना, मोटरसाइकिल रैली आपके समर्थन में, साइकिल रैली आपके समर्थन में, हमने बहुत सारे अभियान आपके इस आंदोलन के दरमियान देखे, कई तरह की वार्ताएं भी देखी, 11 दौर की बातचीत भी हमने सुनी, लेकिन कोई वहां से फैसला होता हुआ, समाधान होता हुआ नहीं दिखा। अब जींद की सरजमी से राकेश टिकैत ने ये जो चेताया है सरकार को कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आप भविष्य के लिए अभी से तैयार हो जाइए, हम आपको नकार देंगे। आपको लगता है इस चेतावनी के बाद सरकार आपकी बात को सुनेगी? अनामिका जी, जो मन से राकेश टिकैत जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। जब सरकार हमें नहीं सुन रही है तो एकमात्र उपाय बचता कि हम इनको नकार दें। नकारने का मतलब ये है कि सरकार जो बात कह रही है उसमें जब बिल्कुल जो है एक बात का ताना बाना नहीं बन रहा, तो ऐसे में हम क्यों आगे बढ़ें? तो हम सिर्फ एक हमारे पास रास्ता बचता है, महात्मा गांधी का बात का द्वारा बताया हुआ, दर्शाया हुआ, सत्य पे आधारित अपना आंदोलन हम जारी रखेंगे। एक आंदोलन सत्याग्रह ही हमारे पास बचता है, तो हम सत्य के मार्ग पर बढ़ते हुए किसान और देश के लोगों की बात रखें, इस देश के जनमानस की बात रखें। और यही कारण है कि 6 तारीख को आप देखेंगे एक हमारी कॉल के ऊपर पूरे भारत के नागरिक जो है निकल कर आएंगे, हमारी महिलाएं आएंगी। महिला शक्ति सबसे ज्यादा आगे आ रही है। आपने देखा होगा कि हमने 18 तारीख को जब किसान महिला दिवस मनाया तो हमारी माताएं ट्रैक्टर लेकर आई थी। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारत की राजनीति के अंदर, भारत की खेती के अंदर मैं ये बात बता देना चाहता हूं, महिलाओं का श्रम जो है 75% होता है, और पर उनकी हिस्सेदारी राजनीति के अंदर और किसान आंदोलन के अंदर मात्र 1% होती है। और पहली दफा आप देख रही होंगी कि इस किसान आंदोलन के अंदर हमारी महिलाओं की जो भागीदारी है 50% है। और इस 50% का कारण यही है कि एक किसान का जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारी माएं हमारा सहयोग दे रही हैं, उनका जो बलिदान है इस आंदोलन में, वो उसके लिए मैं उनको नमस्कार करता हूं और अपनी माताओं को, अपनी बहनों को ये कहता हूं कि आप बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लें, ताकि इसकी जो पवित्रता है, इसकी जो अखंडता है, वो बनी रहे। सर, 71 दिन आज हो गए हैं और इससे पहले से आप लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आंदोलन को 71 दिन हुए, आपने 150 से ज्यादा साथियों को अपने बीच से खो दिया। उसमें ज्यादातर जो है वो युवा थे, 20 साल के, 22 साल के, 24 साल के जवान थे। वो कृषि प्रधान देश में कृषकों को इस तरह से अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, ठंड में ठिठुरना पड़ेगा। अभी तो मौसम विभाग ने कह दिया कि आज कल परसों तीनों दिन बारिश भी हो सकती है। चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं। मन दुखता है? बिल्कुल मन दुखता है कि एक तरफ तो कुदरती हमारे को जो आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रही हैं कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो ठंड जो अपनी चरम सीमा पर थी, और आज रात सुबह से जो बरसात का जो माहौल है, और इस बरसात के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। और ऊपर से सब तमाम बॉर्डरों के ऊपर हरियाणा सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो और केंद्रीय सरकार हो, इनने मिलकर एक रणनीति के तहत
जो मानव का जो सबसे जो मूलभूत जो जरूरत होती है कि लैट्रिन बाथरूम जो इंसान को जाना होता है, और खुद महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर केंद्र सरकार बोलती है स्वच्छ इंडिया का जो नारा देती है वो धूमिल हो रहा है। कहीं पर भी पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है। हमारी माताएं वहां आई हुई हैं, उन्हें टॉयलेट जाना होता है। तो मैं तमाम उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जो नजदीक लगते हुए जिनके घर हैं, भले वो गाजीपुर बॉर्डर हो, शाहजहांपुर हो, भले वो टिकरी बॉर्डर हो, तो तमाम वहां के लोग हमारे को अपने घरों के दरवाजे खोल रहे हैं। पर सरकार दरवाजे बंद भी कर रही है और एक नफरत की दीवार को बड़ा कर रही है। जिस दीवार के अंदर बड़ी बड़ी कीले हैं, नुकीले तारे हैं, जो बॉर्डर पे जो प्रतिबद्ध तारे हैं, जो ब्लेड वाले तारे हैं वो लगाई गई हैं। और जो किसान अगर उस तार को अपने खेत में लगाता है बचाने के लिए, तो उसके ऊपर किसान को सजा होती है। गाजीपुर बॉर्डर से जो लोहे के सरिये लगाए गए थे, जो नुकीले कीले लगाई गई थी, वो हटा दी गई है। बिल्कुल, वो अभी कुछ भाग में हटाई गई हैं। वो सुबह जो आपने विजुअल देखे हैं, जो आंदोलन से निकल कर आए हैं, जो पिछली तरफ जहां पुलिस खुद बैठी हुई है, वो तारे वहां लगी हुई हैं जस की तस। अच्छा। यानी कि सरकार की अभी भी जो मंशा है, बैरिकेडिंग जो है होती है, हम ये मानते होनी चाहिए, पर अस्थायी तौर पर ये जो परमानेंट बैरिकेडिंग हुई है, कहीं ना कहीं सरकार जो गतिरोध को बढ़ा रही है उसकी तरफ इशारा कर रही है। सर, मैं थोड़ा अगर पहले चली जाऊं तो मुझे याद है आप लोग जब निकले थे आंदोलन के लिए, आपने कहा था साल भर का राशन लेकर निकले हैं। आपको अंदाजा था क्या कि नहीं मानेगी सरकार, लंबा चलेगा आंदोलन? मैं आ रही हूँ इस सवाल के जवाब के लिए आपके पास। रवि कालेरमन हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। रवि, आपसे पिछली दफा जब बात हुई थी आपने ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 11 बजे तक ही इंतजार करेंगे, राज्यपाल से मुलाकात के लिए जो समय मांगा है उसके लिए। अब मुलाकात के लिए परमिशन मिल गई या शांति मार्च शुरू कर दिया है कांग्रेस विधायकों ने, बताएं। जी देखिए, जो 11 बजे तक का जो टाइम दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने, कहा गया था कि हम 11 बजे तक जो राज्यपाल के है जो जवाब का इंतजार करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं राजभवन से एक मैसेज आता है कि कहीं ना कहीं जो राज्यपाल है उनकी तबीयत खराब है और उनको समय, जो कांग्रेस नेता है उनको समय नहीं दिया गया। इसी के चलते जो कांग्रेस के जो तमाम लीडर है वो मेरे पीछे जो MLA हॉस्टल है उसमें जुटना शुरू हो गए हैं, और तमाम यहाँ से जितने भी कांग्रेस जितने भी नेता हैं और वो अब जो राजभवन की तरफ कूच करने के लिए तैयार है। एक विरोध जो मार्च जो राजभवन की तरफ निकालना है कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के विधायकों ने, उसको लेकर एक रणनीति तैयार की जा रही है, कैसे वो उस पर काम करेंगे और कैसे उस पर आगे बढ़ेंगे। इस तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ जो चंडीगढ़ पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती कर दी गई। कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को रोकने का प्रयास किया जाएगा, और कहीं ना कहीं जो विरोध मार्च है, जो विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता, उसी के लिए जो समय मांगा जा रहा था, एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही थी कि कहीं ना कहीं एक विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, और उस अविश्वास प्रस्ताव में उन नेताओं का जो चेहरा है वो सामने लाया जाएगा जो हल्के के बीच में, अपने लोगों के बीच में, किसानों के बीच में जाकर ये कहते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं वो सरकार का भी साथ दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है ये विरोध मार्च होना है, और कहीं ना कहीं ये सामने निकल के आया था जो राज्यपाल है उनकी तबीयत खराब होने की वजह से जो उनको समय दिया जाना था वो समय नहीं दिया जा पा रहा, और इसी के चलते जो जितना विरोध मार्च की जो बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही थी कि 11 बजे तक जो हम इंतजार करेंगे, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो जो रणनीति है उस पर काम करते हुए और जो विरोध मार्च करेंगे राजभवन की तरफ। जी, शांति मार्च का नाम जरूर दे रही है प्रदेश कांग्रेस इसे, लेकिन कूच करेगी राजभवन की तरफ। ऐसे में सुरक्षा के तौर पर आप कुछ देख रहे हैं, कोई चहल पहल शुरू हुई? जी बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस के नेता हैं वो राजभवन की तरफ कूच करने के लिए जो एक रणनीति बना रहे हैं, जो MLA हॉस्टल के बीच अंदर जो तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो पहुंच चुके हैं, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है चंडीगढ़ पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए, और तमाम ऐसी जो उनको रोकने का प्रयास जो है वो राजभवन की तरफ वो कूच ना करें, उनको रोकने का प्रयास MLA हॉस्टल के बाहर ही किया जाएगा, और तमाम जो चंडीगढ़ की पुलिस है वो यहाँ डिप्लॉय कर दिए गए हैं। जी चलो, बहुत शुक्रिया आपका रवि, अपडेट्स देते रहिएगा बीच बीच में। बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए। मैं आपके पास स्वामींद्र एक बार फिर लौट रही हूँ। मेरा सवाल अभी भी है, क्या पहले से पता था कि सरकार नहीं सुनेगी? साल भर का राशन लेकर आप लोग निकले थे, कहीं जिह्वा पे सरस्वती तो नहीं बैठी थी?
अनामिका जी, मैं बता देना चाहता हूं, जब 5 जून को ये अध्यादेश लाकर कानून लाए गए थे, किसान लगातार आंदोलन कर रहा था। पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर लगभग 60 दिन से अधिक ये आंदोलन चला। जब दिल्ली का प्लान किया गया था तो चंडीगढ़ में किसान भवन के अंदर बैठकर ये मीटिंग की गई। तमाम 500 संगठनों को बुलाया गया और उनको ये कहा गया क्यों ना हम एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाएं। तो ये तय किया गया था कि जिस प्रकार से हम आंदोलन लगातार चला रहे हैं और सरकार हमारी नहीं सुन रही है, ना ही राज्य सरकार सुन रही है, ना केंद्र की सरकार सुन रही है, जब हम दिल्ली की ओर बढ़ेंगे तो हमें अपना प्रबंधन खुद करना होगा। तो ये आंदोलन मात्र 26 और 27 तारीख के लिए हमने आह्वान किया था और ये हमें पता था कि अगर हमारे को दिल्ली में नहीं एंटर दिया गया तो हम वहीं रुक जाएंगे जहां पर हमें जो सरकार रोकेगी, और किसानों ने वही किया। तमाम बाधाओं को पार करते हुए हम दिल्ली की सीमाओं पर जाकर रुके, क्योंकि हमारे को दिल्ली पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। तो हमारे पास अपना राशन था, तो तमाम तरीके से वहां किसानों ने व्यवस्था बनाई और वहां बैठे हैं। और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि सरकार वार्ता का दरवाजा खोलेगी। ये जो विस्तार में जो खाई सरकार ने खोजने का काम किया, वार्ता को डेडलॉक जो सरकार ने किया, ये सरकार की तरफ से हुआ है, किसान संगठनों की तरफ से नहीं हुआ है। हम भी आज भी सरकार से अपील करते हैं। लेकिन वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमने वार्ता की, कोई किवाड़ बंद नहीं की, सारे दरवाजे खुले हुए हैं, आए बात करें। प्रधानमंत्री जी एक तरफ बोलते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है। ऐसे में मुझे बताएं, प्रधानमंत्री बताएं, अधिकृत तौर पर बताएं कौन सा फोन नंबर उन्होंने रिलीज किया है किसानों से वार्ता करने के लिए, या वो कब उन्होंने फोन किया किसानों से कि आओ मेरे भाई, मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री हूं और मैं तुम्हारी समस्या सुनना चाहता हूं। ये बोलते तो ज्यादा बेहतर होता। सर अभी देखिए, अभय चौटाला इस्तीफा देकर आपके बीच में आ गए नैलो नेता। कांग्रेस आज शांति मार्च निकालने जा रही है, चूंकि राज्यपाल ने विशेष सत्र बुलाने को लेकर जो इनकी मांग थी कि मुलाकात कीजिए, मुलाकात का समय नहीं दिया, कह दिया गया है कि उनकी तबीयत खराब है। तो मन अंदर से खुश होता है कि आपको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, या कहीं व्यथित हो जाते हैं आप लोग कि शायद ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है, जन आंदोलन नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी राजनीतिक पार्टी इस आंदोलन में समर्थन करती है और ईमानदारी से करती है, हम उनका स्वागत करते हैं। चौटाला जी के बारे में जो बात कहना चाहता हूं, उनका जो खून है दाऊद देवीलाल जी का खून है, और दाऊद देवीलाल जी हमारे इस आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने आंदोलन से ही राजनीति शुरू की थी। अगर अभय चौटाला जी हमारा सहयोग करते हैं, हम खुले मन से उनका समर्थन करते हैं, उनका आने का हम स्वागत करते हैं। ऐसे ही कांग्रेस के अंदर भी अगर कांग्रेसी साथी इस आंदोलन में सहयोग करते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं और खुले मन से उनका सहयोग के लिए धन्यवाद करते हैं। पर उन्हें राजनीतिक मंच इसको नहीं मनाने देंगे, राजनीतिक आंदोलन को। ये उनसे हम गुजारिश भी करते हैं। बिल्कुल, और ये मैसेज आप लोगों ने बार बार दिया है। एक आखिरी सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे, हालांकि अभी बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं पर वक्त और ज्यादा इजाजत नहीं देता, फिर मिलेंगे फिर पूछेंगे। सवाल ये कि अगला स्टेप क्या होगा सर? जींद में महापंचायत हो गई, सरकार को चेतावनी दे दी, लेकिन अभी तक दोपहर होने को आया, सूरज सिर पे चढ़ गया है, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आया आप लोगों के पास वार्ता के लिए, तो अब क्या करेंगे? सिर्फ एक मात्र उपाय बचता है, महात्मा गांधी के द्वारा बताया रास्ता कि सत्याग्रह पे आधारित आंदोलन होगा। और 6 तारीख की जो कॉल भारत के लोगों से की गई है, हम उम्मीद करते हैं कि भारत का जनमानस इस आंदोलन में सहयोग देगा और सरकार को बताएगा कि जो ये काले कानून सरकार लाई है, जब तक ये वापसी नहीं होते तो घर वापसी किसान नहीं करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, जैसे सरकार दवाई भी कड़ाई भी बोल रही है, वैसे इन्होंने भी अपना एक ध्येय वाक्य बना लिया है और इस नारे को गुंजायमान किए हुए हैं। तो समाधान कब तक निकलता है, घमासान कब तक देखेंगे, ये बताते रहेंगे आगे भी। सब